आपका माइंड आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। यह हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्तियाँ आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। आपके माइंड के दो स्तर हैं, कॉन्शियस माइंड चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं, आपके अद्यतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है, यह रचनात्मक है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे ही रिजल्ट मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। आपके मस्तिष्क को यह बात पता नहीं होती है कि यह सच है या झूठ है। आप उसको जैसा बोलेंगे वैसा वह काम करता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो वह इस पर काम करने लगता है। और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। अगर इस नियम का नेगेटिव प्रयोग किया जाए तो यह असफलता, दुख उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ अगर आपकी अद्यतन सोच अच्छी है, रचनात्मक है, तो आपको आदर्श सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। जब आप सही तरीके से सोचने और समझने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलते हैं। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे आपके सामने स्पष्ट कर देगा, साकार कर देगा, आपका सपना पूरा कर देगा। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार बस करवाना है। इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति, आप जो चाहते हैं वह आपको उत्पन्न कर देगा। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप, आपकी ब्लूप्रिंट को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करता है। आपके माइंड का नियम यह है, आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति को तय होते हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार लेता है, यह उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। विचारों के अनुसार काम करने पर अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। सबकॉन्शियस माइंड परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार कई दिनों, सप्ताहों या इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसके तरीके अबूझ हैं। 1 सेकंड, 1 घंटे में भी आपका सामने आपके सपने पूरे कर सकता है। आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं हैं, वे तो एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है, कॉन्शियस माइंड। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तकें, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है और पाचन, रक्त संचार तथा सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं रहती है, आवश्यकता नहीं रहती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं
या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है या बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। आपके विचार सक्रिय हैं, वे बीज हैं, नकारात्मक हो या सकारात्मक विचार हो। आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं, देर सवेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही हैं या गलत। यह तो आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज़ को भी चेतन रूप में सच मान लें तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि आपके चेतन रूप ने इसे सच मान लिया है।